को सुनते ही कहीं ना कहीं हम सभी के मन में एक उमंग, एक उत्साह और खुशियां भर आती है और ना जाने कितनी उत्सुकताएं होती हैं कि मेले में क्या मिलेगा, मेले में क्या लगा है। वो तमाम तरह की यादें हम सभी के बचपन में कहीं ना कहीं होगी। तो चलिए, कहीं ना कहीं आपने उसे संजो के रखा होगा। हम उसी चीज से आपको रूबरू कराते हैं। हम आपको लेकर चल रहे हैं भगवान श्री जगन्नाथ के जगन्नाथपुर मेला, जो लगातार 9 दिनों तक राजधानी रांची के जगन्नाथपुर इलाके में लगा हुआ है। भगवान श्री जगन्नाथ रथारूढ़ होकर जो है मौसीवाड़ी पहुंचे हैं और उनका प्रवास जो है मेले का रूप ले चुका है। और देखिए, जो पीछे की भीड़ है, आपको बता दें कि ये भीड़ उसी मेले में जा रही है और उस मेले में घूमकर जो है, आपको बता दें ये मेला खास इसलिए भी है क्योंकि लगभग 331 वर्षों से एनीनाथ शाहदेव जो बड़कागढ़ स्टेट के राजा हुआ करते थे, उन्होंने 1691 में इसकी नींव रखी थी और पूरी के तर्ज पे रखी थी। और आज ये इतना बड़ा हो चुका है कि ना सिर्फ झारखंड से बल्कि पड़ोसी राज्य और दूर दराज से जो लोग हैं वो घूमने के लिए आते हैं। तो हम उसी मेले में जा रहे हैं और आपको घर बैठे मेले की एक एक चीज, एक एक स्टॉल और जो भी वहाँ की खास बातें हैं वो आपको बताएंगे। तो चलिए मेले में चलते हैं। मेले में हमें एक ऐसी मशीन मिली है जो भविष्य बताती है। अमूमन हम सभी के बचपन में या बीते दिनों में आपको याद होगा एक मशीन, एक चेहरा। देखिए, सहयोगी रोहन जो है वो हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये चेहरा आपको बखूबी याद होगा। ये हमेशा से भविष्य बताते आ रहे हैं और हम भी अपना भविष्य जानने का कोशिश करेंगे। देखिए, ये वेट मशीन है, ये मशीन का ये वेट है और वेट को देखकर ही ये भविष्य बताते हैं। चलिए हम जान जाते हैं पहले कि हमारा भविष्य क्या है। तो मेरा वजन है 80 किलो। अब भविष्य बताएंगे साहब? तो चलिए, मेरा भविष्य बताया जा रहा है जी। आप 80 किलो है, 80 किलो है, 80 किलो है। आप पैसा कमाने का उपाय सोचते हैं। इस महीने में आपका काम होगा। नमस्कार। चलिए बड़ा ही अजीबोगरीब भविष्यवाणी की है, लेकिन हाँ, पैसा किसे नहीं चाहिए और मुझे लगता है इनकी भविष्यवाणी सच हो तो बेहतर होगा। वही चलिए हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। मेले में आए हुए, कहाँ आई आप? मेले में, मेले घूमने। कब? पहली बार? ये इससे पहले भी आई हुई थी? इससे पहले भी आए हुए हैं। कितनी बार आई है मेले में? हर बार आते हैं। 2 साल मेला नहीं लगा था, पता है? हाँ, लॉकडाउन की वजह से। तो इस बार कैसा लग रहा है? इस बार अच्छा लग रहा है, घूमेंगे, देखते हैं आप कैसा लग रहा है। मम्मी के साथ और बहन के साथ। इनकी मम्मी भी आई है। हाँ। आंटी, मेला नहीं लग रहा था, अभी हाँ। वो उत्सव, वो माहौल लौटा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लोग फिर से जीना स्टार्ट कर दिए हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। रातू रोड के हैं जो घूमने आए हैं और भी कई लोग होंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो मेले में क्या खरीदारी कर रहे हैं, मेले में उन्हें क्या अच्छा लगा और मेले में क्या क्या चीजें हैं, हम भी ढूंढने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मेले में प्रवेश कर चुके हैं। आपको बता दें कि मेरे दोनों ओर हजार लोग मौजूद हैं, लेकिन इससे मेले में घूमने से पहले हम आपको मेले की कहानी बता देते हैं। मेले की कहानी कुछ ऐसी है कि वर्ष 1691 में ठाकुर एनीनाथ शाहदेव, जो मैं जिस जगह मौजूद हूँ उसे बड़कागढ़ कहा जाता था, और ठाकुर एनीनाथ शाहदेव ने इस मेले की नींव रखी। उनको एक सपना आया और वो पुरी गए, अपने सेवक के साथ पैदल पुरी गए और पुरी से उन्होंने तीनों विग्रहों को, यानी भगवान श्री जगन्नाथ, माता सुभद्रा और भाई वीरभद्र, उन तीनों विग्रहों को यहाँ लाया गया, स्थापित किया गया। तब से लगातार 331 वर्षों से यह मेला लगातार चला आ रहा है। और देखिए, ना सिर्फ विरासत, संस्कृति, परंपरा, इन तमाम चीजों को निभाते हुए ये चीजें हो रही है और आज यह राज्य का गौरव है। अभी हम पहुंच चुके हैं मौसीवाड़ी। आपको पता होगा कि भगवान श्री जगन्नाथ रथारूढ़ होकर इसी मौसीवाड़ी में पहुंचते हैं और ये ऐतिहासिक मौसीवाड़ी का मंदिर है। आपको बता दें कि 1691 से लगातार 331 वर्षों तक ये जस का तस है और लगभग यहाँ से जगन्नाथपुर मंदिर की दूरी कहे तो 1 किलोमीटर है और रथ जो है इसी रास्ते पे खींचा जाता है। और ये देखिए मौसीवाड़ी, और वही अभी तीनों विग्रह जो है हमारे वहाँ विराजे हुए हैं उस गर्भगृह में, और उसके आसपास झूलों का जो आप जखीरा देख रहे हैं, उससे आपको साफ नजर आ रहा होगा कि मेला कितना बृहद है, कितना भव्य है और लोगों की संख्या जिस तरह से है, ये साफ जाहिर करता है कि मेला खुद में ऐतिहासिक है।
तो हम मेले के और भी झूले और साथ ही साथ स्टॉल की ओर बढ़ रहे हैं, जहां आपको बेहद ही खास और कहीं ना कहीं जो आप नहीं देख पा रहे हैं उन चीजों को हम दिखाएंगे। अभी हम आपको बेहद महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। आपको देखिए मेरे पीछे मोर का पंख आपको नजर आ रहा होगा। ये मोर का पंख अमूमन देखिएगा कि मेले में जो भी लोग आते हैं इस मोर का पंख जो है एक जरूर लेकर जाते हैं। यह मोर का पंख शुभ माना जाता है घर में रखने के लिए। साथ ही साथ भगवान श्री जगन्नाथ जो रथारूढ़ होकर पहुंचते हैं, माना जाता है कि वो श्री कृष्ण के रूप होते हैं। तो ऐसे में ये पंख ले जाकर वो पूजा करते हैं मंदिर में और फिर उसे घर ले जाया जाता है। कितने बिक रहा है ये? बिकता है भाई। ये 80 का बिकता है, 70 का बिकता है और ये कम से कम 50 पीस बिकता है दिन भर में। रोजगार हो जाता है। हाँ, रोजगार हो जाता है। 2 साल मेला नहीं लगा था, बेच पाए थे? नहीं बेच पाए थे सर, मेला नहीं लगा था तो नहीं बेच पाए थे सर। अभी खुशी है? हाँ, अब तो सही है सर। तो देखिए श्री कृष्ण का वो जो बांसुरी है, इसको श्री कृष्ण की बांसुरी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मुझे बजाने तो नहीं आता, लेकिन वाकई खूबसूरत बहुत है और देखकर लग रहा है कि सबको बजाने आना चाहिए और मुझे भी बजाना चाहिए। तो चलिए और भी मेले के अन्य स्टॉल से, हालांकि ये छोटे जो कह सकते हैं व्यक्तिगत रूप से लोग बेचते हैं, लेकिन आपको बड़े स्टॉल और बड़े झूलों की ओर ले जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये छड़ी आपको याद है? ये छड़ी वो छड़ी है जिसमें हमने बचपन बिताया है। जी हाँ, ये सीसी की छड़ियां हमें बचपन में कहीं ना कहीं हर मेले में मिलती थी और आज इस ऐतिहासिक मेला में दोबारा देखने को मिला। देखिए रंग बिरंगे जो इसमें जो है लिक्विड शायद जो डाला होता है और इसे हम खेला करते थे। और ये सारी चीजें कितने का है? ये 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए का है। बिक रहा है? ये बिक रहा है। अभी तक 2 गत्ता था, बिक गया सब। कहाँ से लाए? तो उधर प्रतापगढ़ से, प्रतापगढ़ यूपी। हाँ। यूपी में ये सब है? हाँ, ये बनता है वो कानपुर। देखिए सीसी की छड़ियाँ बचपन में हैरी पॉटर बना करते थे, वो यूपी में बनता है और आज भी मौजूद है और आज भी हम इसके मजे ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर आप मेले में आए हैं तो एक स्टॉल ऐसा जरूर मिलेगा जहां आपको घड़ियां आकर्षित करेगी, चश्मा आकर्षित करेगा। एक घड़ी मैंने भी देखी है और मैं पहन रहा हूँ। शायद देखिए एक घड़ी है और कितने की है मुझे मैंने पता नहीं किया, लेकिन हाँ बिल्कुल देखिए ये घड़ी है और मुझे पसंद भी आ रही है। और चश्मे की भी दुकान है, मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। चलिए, कितने की है भैया ये घड़ी? 250 रुपए की। 250। कितने दिन चलेगी? साल भर। साल भर की गारंटी भी दे रहे हैं। चलिए ये घड़ियां देखिए, हम और भी घड़ियां हमारे दिखाएंगे। सहयोगी रोहन है, देखिए वैरायटीज हैं। राज्य सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को इस बार बढ़ावा दिया है, जिसका असर दिख रहा है। आपको बता दें कि मैं एक ऐसे स्टॉल में हूं जहां से आपको कह सकते हैं कि घरेलू उत्पाद कह सकते हैं या कह सकते हैं कि जो हस्तशिल्प जिसको कहते हैं, ये तमाम तरह की चीजें। देखिए पेन स्टैंड है, अच्छा ये फ्लावर पॉट है। देखिए ये पूरी तरह से बांस से बना हुआ फ्लावर पॉट है। ये टेबल लैंप है, देखिए इसमें ये टेबल लैंप है और स्टॉल लगा हुआ है। ये टेबल लैंप है। कितने का है? ये 350 का है। 350 का टेबल लैंप। मतलब यहाँ के लिए है, बाहर के लिए तो 450 है, लेकिन ये फ्लावर पॉट है। उन्होंने इसे बनाया है और काफी खूबसूरत नजर आ रहा है और कई तरह की चीजें हैं। देखिए एक फ्लावर इसमें डालिए, तो इसमें एक फ्लावर डालिए। हाँ येलो वाला डालिए, यही डालिए। देखिए ये मिला के कितने का होगा? 90। फूल 70 रुपए का है। दोनों मिला के 350 का है। तो देखिए 350 रुपए में ये फ्लावर पॉट और ये जो आपको बताया आर्टिफिशियल फ्लावर है, ये दोनों मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने घर के मेज में या ड्राइंग रूम में लगाएंगे तो सुंदर लगेगा, काफी आकर्षित लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी झारखंड की महिलाओं ने बनाया है और तरह तरह के। अपने सहयोगी रोहन से कहेंगे कि एक बार पूरी तस्वीर जो है एक बार दिखा देंगे। देखिए ये जिसको कहते हैं कि हैंगर, दीवार में कह सकते हैं कि तस्वीर की तरह जो है, ये गणेश भगवान की जो है प्रतीकात्मक तस्वीर जो है ये है। लैंप हमने देखा, हमने फ्लावर पॉट देखा। अब देखिए मतलब मेला जिसे कहते हैं वो जगन्नाथपुर मेला है और यहाँ क्या नाम मिल रहा हो, सुई से लेकर तलवार, हरबे से लेकर हथियार,
वो तमाम जगह हम आपको ले चलेंगे। लेकिन सबसे पहले महिलाओं के द्वारा कलाकृतियां जो की गई हैं, और काफी देखिए इसमें बारीकी से बनाया हुआ है, और इतनी बारीकी है कि आप अगर अपने घरों में लगाएंगे तो वाकई जो लोग हैं एक बार जरूर पूछेंगे कि आपने कहाँ से लिया और कितने में लिया। आप लोग कहाँ से दीदी? हम रांची से। रांची से है। रांची से ही है। जी, ये अपने खुद से बनाते हैं। मेले में स्टॉल लगाई है और पहले भी बेचती होंगी ना? बेचते हैं पहले भी। ऐसे तो हम महिला समूह से जुड़े हुए हैं और मेरा सामान प्लास ब्रांड में ही चलता है। कहाँ जाता है? प्लास ब्रांड जैसे PS का, अच्छा अच्छा, उसमें मेरा सामान जाता है। जो जितना ज्वेलरी बॉक्स है, कलाकृति जो है वो दूर दराज तक जा रही है, और हम कह सकते हैं कि हम झारखंड है, जल जंगल जमीन हमारी पहचान है। ऐसे में जो कह सकते हैं कि जो हस्तशिल्प है वो बड़े स्तर पे कहीं ना कहीं जो है निर्यात भी हो रहा है, और साथ ही साथ हमारे घर भी सज रहे हैं। चलिए हम कुछ और ढूंढते हैं जो आपको आकर्षित करे, आपको मेले की ओर बुलाए। एक और चीज मुझे मिली है जिसका नाम है मैजिक बॉल। जी हाँ, देखिए ये बबल टाइप का हमारे सहयोगी रोहन दिखाएंगे। रंग बिरंगी जो बॉल है, ये बबल टाइप का, ये जो हमने कभी ना कभी जरूर जो है देखा ही होगा। ये इस प्रकार का आता है, और कितने का? मुझे लगता है 10 से 15 रुपए का है, अभी हम पूछेंगे। और जब इसे हम पानी में डालेंगे, मतलब कह सकते हैं कि किसी ग्लास में या किसी बर्तन में डालकर इसमें पानी डालेंगे तो ये इस प्रकार का हो जाएगा। और ये चीजें हमें बचपन में काफी आकर्षित किया करती थी, और आज भी कहीं ना कहीं उन भूले बिसरे चीजों को हम याद दिला रहे हैं। शायद आप भी उन चीजों से रूबरू हो जाएं। अभी हम एक ऐसे सेक्शन में पहुंचे हैं जहां आपकी उपयोगिता को लेकर हर सामान मिलेगा, मतलब हार्डवेयर सेक्शन। देखिए इस तरह का जो कह सकते हैं कि ये दाबी कहते हैं इसको ना, ये दाबी प्रकार का जो है ये हो सकता है। इसके अलावा आपको बता दें खुरपी वगैरह हो गया, साथ ही साथ छोटा कुदाल हो गया। हमारे सहयोगी रोहन दिखाएंगे तस्वीरें आपके घर की उपयोगिता को लेकर, जो कह सकते हैं कि झंझरा कहा जाता है, कहाड़ी कड़ाही कहा जाता है, मोमजस्ता हो गया, झंझरा हो गया। आपको ये इलेक्ट्रिक संबंधी जो है बैठी, आमतौर पे देखिए एक समय हुआ था चाकू का इस्तेमाल हम करते हैं आज के दौर में, लेकिन सब्जी जो है इस बैठी में कटा करती थी, जो परंपरागत है और इसे शुद्ध भी माना जाता है। और क्या क्या सामान है भाई साहब आपके पास? सब हार्डवेयर का सब चीज, क्या क्या बिनाइए? जैसे कढ़ाई हो गया, तवा हो गया, बैठी हो गया, छोलनी हो गया, झंझरा हो गया, थाल हो गया, मुसला हो गया, जो आइटम लगता है घरेलू सब चीज है। झंझरा जी, इतना बड़ा बड़ा जो आप रखे हुए हैं झंझरा, सब चलते हैं, डेकोरेटर वाला भी लेते हैं। एक विशेष बाजार लगता है, लोगों की उम्मीद रहती होगी कि हमें वहाँ सस्ता सामान मिलेगा। जी, कहाँ से है? देवघर से जी, हर साल। देखिए ये वो सेक्शन है हार्डवेयर, और देखिए घर के जितने भी यूटिलिटी की सामानें हैं यहाँ पर मौजूद है। और देखिए हम दूसरी तरफ आपको ले चलते हैं, और मुझे लगता है कि मैं आपको एक दूसरे, देखिए मुझे लगता है कि हर तरह का मसाला अगर है तो इस मोमजस्ते में हम लोग पीस लेंगे। देखिए ये इस तरह का है, और इसको ऐसे, तो इस तरह का चीजें जो है इस बाजार में मिलती है। अमूमन आपको मिल जाएगा ढूंढने से, लेकिन अगर आप यहाँ आ रहे हैं मतलब आपकी उपयोगिता की सारी चीजें यहाँ उपलब्ध है, और किफायती दामों में, जिस तरह से लोगों ने बताया। अब हम पहुंचे हैं झूले वाले सेक्शन में। जी हाँ, सबसे आकर्षित, सबसे मजेदार और सबसे मनोरंजन वाला सेक्शन, और ये हम पहुंचे हैं जहां वो ब्रेक डांस झूला है। देखिए लोग किस तरह से लुत्फ उठा रहे हैं, और क्या बताएं, देखिए इस झूले का जो मजा है वो हम बचपन में लिया करते थे। और देखिए हमारे सहयोगी रोहन जो है तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लोग किस तरह से जो आराम से, तो ये तस्वीरें हैं जगन्नाथपुर मेला की, जो लोग यहाँ आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कोरोना काल के बाद 2 साल के बाद हमें खुली हवा में जो है सांस लेने का मौका मिला है, और इस तरह से जो खुशी है वो हम मना रहे हैं, वो लुत्फ उठा रहे हैं, वो मजे जो चीजें मिलती है वो आपको दूसरे मेले में मिले या ना मिले ये तो तय नहीं, लेकिन हाँ यहाँ जरूर मिलेगी। देखिए सबसे पहले मैं इसे अगर आप पहचान रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूं ये ढिबरी है, और इसके अंदर जो है मिट्टी का तेल,
मिट्टी का तेल भरा जाता है और इसे कहीं पर तख्ते में टांग दिया जाता है और ये जलते रहती है और लंबा जलती है, जिससे आज लालटेन या जो कह सकते हैं कि जो नाइट बल्ब कह सकते हैं, और ये टेबल जो लाइट है वो इसकी जगह ले ली है। लेकिन ये जो चीजें हैं वो विलुप्त हो रही हैं जो इस बाजार में मिल रहा है। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ ये घंटी। ये घंटी हमारे घर के लिए नहीं, बिल्कुल ये जानवर कह सकते हैं कि आप जो भी जानवर पालतू जानवर पालते हैं उस पालतू जानवर के गले में लगती है और लोग यहाँ खरीदते हैं। और वो तीसरी और सबसे अहम चीज जो शायद बच्चे पहचान पाए, आज के दौर पे तकनीकी दौर पे कहीं ना कहीं घरों में बंद है, हम घरों के वीडियो गेम खेलते हैं, मैदान में नहीं आती है, गुलेन है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि पत्थर बांध के और इस तरह से चलाया जाता था, लेकिन ये चीजें अब विलुप्त हो रही है और इस मेला में मिलती है। अगर आपको मौका मिले जरूर आइए, इन सब चीजों को सजो के रखिए, जरूर कहीं ना कहीं आपको अपना बचपन उस वक्त में नजर आएगा जब इसे आप देखेंगे। और सबसे आखिरी में ये किसान का हसुआ, आमतौर पे तो कह सकते हैं कि जो किसान वर्ग का हो या फिर जो किसान फैमिली से है, कह सकते हैं परिवार से, वो इस हसुए को पहचानेंगे। इससे जो है फसल काटी जाती है और ये यहाँ मिल रहा है। कितने का है ये 110 का है। ये आप लोग ये चीजें ला रहे हैं, ये कहाँ से ला रहे हैं? बहुत सा अपना ही बनाता हूँ और बहुत सा खरीद के भी लाता हूँ। कहाँ से है आप? ये है साग, हटिया है साग। ये साग हटिया, ये तो बड़कागढ़ स्टेट के हो गया। हाँ, बड़कागढ़ जानते हैं ना? बड़कागढ़ नहीं, हटिया हटिया। हाँ, तो ये पता नहीं इस हटिया का नाम पहले बड़कागढ़ हुआ करता था। इसी बड़कागढ़ में हम मौजूद हैं जहां मेला लग रहा है और यहीं के राजा ऐनीनाथ शाहदेव ने इस मेला की नींव रखी थी और ये तमाम चीजें इस मेला में देखने को मिलती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपको और चीजें दिखाते हैं। अगर हम मेले में आए हो और बात खाने की ना हो तो फिर क्या मजे। देखिए हम पहुंचे हैं एक मिठाई सेक्शन में और इसे शायद देखिए ये पारंपरिक मिठाइयाँ हैं, क्योंकि आप झारखंड में हैं तो झारखंड में मिठाइयाँ भी झारखंड की होगी। और ऐसे में आपको बता दें ये गाड़ा है, इसे शायद गाजा कहते हैं। ये बर्फी है, माफ कीजिएगा मैं छू रहा हूँ, छूना नहीं चाहिए। ये बालूशाही है, मैं देखिए दूर से ही दिखा रहा हूँ, ये बालूशाही है। आमतौर पर लोग खाते हैं। और आपने कहीं का? हाँ, क्या खरीदा? बालूशाही। बालूशाही? हाँ। आप पहले खाई बालूशाही? हाँ खाए हैं। और कौन कौन सा मिठाई जो यहाँ का मिठाई के बारे में जानते हैं? जैसे गाजा है, बालूशाही है, ये सब यहाँ का स्पेसिफिक है झारखंड का। ठीक है, ये यहाँ का रीजनल मिठाई सब है। अच्छा, मेला में क्या क्या देखे? मेला में झूला देखे, मिठाई देखे और मौसी बाड़ी को देखे हैं। कहाँ से हैं? रांची से हैं। हाँ। मेला में बहुत मजा आता है घूमने में, स्पेशली जो झूला आता है ना, झूला पे झूलने में बहुत मजा आता है। रांची का सबसे बड़ा मेला इधर ही लगता है जगन्नाथपुर में, और रथ यात्रा और भी स्पेशल हो जाता है जब जगन्नाथपुर में मेला लगता है। और हम लोग सब साल भर इंतजार करते हैं ताकि ये मेला लगे और हम लोग घूमने आए। मैंने जो बात कही उन्होंने बताया। और रंग बिरंगी मिठाइयाँ है, देखिए सहयोगी रोहन है, तस्वीरें दिखाई है किस तरह से। देखिए यहाँ से एक लंबी कतार है और उस लंबी कतार में तरह तरह की मिठाइयाँ लगी हुई है। और लोग देखिए एक लड्डू भी है, मैं लड्डू दिखाऊंगा सबसे, मिठाइयों का राजा लड्डू। और ये लड्डू आमतौर पे आपको बता दें कि कह सकते हैं कि बाजारों में नहीं मिलता है, जो बूंदी का लड्डू आता है, लेकिन ये लड्डू है जो खास तौर पे आप अगर खाएंगे तो वाकई इतना मीठा ये कि दूसरा आप ना खा पाएंगे। और क्या क्या बेच रहे हैं हम बात कर लेते इधर से ही, हमारे सहयोगी रोहन से कहेंगे कि आगे आएंगे वो तस्वीरों में। गजा है, बालूशाही है, बर्फी है, लड्डू है, शकरपल्ला है और जलेबी है। और हम लोग अभी रेट के चलते 100 रुपया किलो बेच रहे हैं। कैसे क्या बोलते हैं, कैसे किलो बेच रहे हैं? 100 रुपये किलो सर। 100 रुपये, सब 100 रुपये। 100 रुपये। तो सारी मिठाइयाँ 100 रुपये किलो। मतलब मेला आप आए हैं तो आप समझिए कि आपको किफायत दाम में वो हर चीज मिलेगी जो आपको लेना चाहिए। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। अभी हम उस कड़ी में पहुंचे हैं जो बहुत ही रोमांच भरा है। बता दें, अब मैं रोलर कोस्टर पे बैठा हूँ और लगभग जो है ऊंचाई मैं कह सकता हूँ, मैं नाप नहीं पा रहा हूँ, लेकिन 100 फीट होगा। और मेरे साथ एक निडर निर्भीक जो है एक महिला भी बैठी है। आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं। इतनी ऊंचाई में बैठे फिर भी पहले घूमी है क्या? हाँ। अच्छा, डर क्यों नहीं लग रहा है ये बताइए? नहीं लग रहा है क्योंकि इससे भी ये भी झूला झूले हैं कोलकाता में। देखिए इनको भले डर ना लग रहा हो, लेकिन इतनी ऊंचाई पे मुझे बेहद डर लग रहा है। और वाकई
जो हालत हो रही है वो मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह की तस्वीरें हैं। देखिए हमारे सहयोगी रोहन दिखाएंगे दूसरी तरफ जो किस तरह से जो है बेगम दृश्य जो है मेले का नजर आ रहा है। और हम और ऊंचाई पे जा रहे हैं। वाकई बेहद डरावनी तस्वीर। हालांकि हिम्मत बांधे हुए हैं हम लोग, हम मेरे सहयोगी रोहन और हम जो है वो हिम्मत बांधे हुए बैठे हुए हैं ताकि वो तस्वीरें आपको दिखा सके। हम मेले के बेगम दृश्य को दिखाने के लिए आए थे। हम रोहन को कहेंगे पिछली ओर दिखाएंगे, पीछे जो पूरी तस्वीर दिखाएंगे किस तरह से जो हुजूम है लोगों का, कितनी भीड़ है। रोहन देखिए दूसरी तरफ तस्वीर दिखाइए इस तरफ, तो देखिए बेगम दृश्य जगन्नाथपुर मेले की। ये दृश्य जो है भगवान श्री जगन्नाथ रथारूढ़ जब मौसीवाड़ी होकर पहुंचते हैं तो ये नजारा राजधानी रांची के जगन्नाथपुर का नजर आता है। और छोटे छोटे बच्चे देखिए, मेरे साथ महज कुछ साल की बच्ची है। बाबू डर नहीं लग रहा है तुमको? नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। तो मुझे क्यों लग रहा है? आपको लग रहा होगा। हाँ? हमको नहीं मालूम। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो नहीं डरते हैं झूले पे बैठने में, और उन्हें कहीं ना कहीं मजा आता है। लेकिन मैं जब भी नीचे देख रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कब मुझे झूले से उतार दिया जाए। चलिए हम झूले का पहले मजा ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपको आगे की तस्वीरें दिखाएंगे। मेला सबके लिए खास होता है और ऐसे में लड़कियों के लिए क्या खास है वो हम बताने जा रहे हैं कि इसमें एक बड़ा सा सेक्शन है जिसमें आपको बता दें कि बैंगल्स, साथ ही साथ ज्वेलरी और भी जो कह सकते हैं कि आपको जो अन्य जो चीज़ें हैं इस्तेमाल करती हैं लड़कियां, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ उपलब्ध है। अपने सहयोगी रोहन से कहेंगे जो तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से जो है लड़कियां देखिए खरीदारी कर रही हैं। और कह सकते हैं इयररिंग्स हो गए, टॉप्स हो गए, क्लचर्स हो गए, साथ ही साथ हेयर बैंड, वो तमाम चीज़ें हैं। और एक लंबा कह सकते हैं ये आउटलेट है, कह सकते हैं कि जो आप खरीदने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। और तो वेराइटीज जो है यहाँ पर बेहद ही अच्छा है, क्योंकि जो चीज़ें आई हैं मुझे लगता है कि भाई ये कहाँ से आप लोग लेके आए? फिरोजाबाद से, यूपी फिरोजाबाद। कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, ओरिजिनल कांच की चूड़ियाँ। हाँ ये सब कांच की है। तो देखिए ये कांच की चूड़ियाँ ये बता रहे हैं फिरोजाबाद की आई हुई चूड़ियाँ हैं जो स्पेशली यूपी से आती है। और ये तमाम चीज़ें जो है मिल रही है। मैं समझता हूँ कि जो लड़कियाँ ये कार्यक्रम देख रही है वो जरूर एक बार विजिट करें और आए और यहाँ पर देखिए जो वेराइटीज है, क्योंकि आप चुनिंदा होती हैं, आप जो है खास उसमें से ढूंढना चाहती हैं। तो ऐसे में जो मेला है उस मेले में आपको वो चीज़ें आकर्षित करने वाली चीज़ें लगाई जाएंगी जो आपको आकर्षित करेंगी। मैं एक बार ईयर रिंग्स की तरफ आपकी नज़रें फेर रहा हूँ और देखिए वेराइटीज देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि किस किस तरह की जो है चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं और किस तरह से चीज़ें जो है बेची जा रही हैं। तो यहाँ पर वो तमाम चीज़ें हैं जो आप खरीद सकते हैं। और चलिए हम पूछ ही लेते हैं, कुछ मिला आपको? हाँ, बस मंगलसूत्र लिए, कान का लिए। अच्छा, जो लड़की है मैं तो बता नहीं पा रहा हूँ, जो लड़कियां हैं उनके लिए मेले में क्या है आप बता दीजिए। बहुत सारी चीज़ है, जैसे सैंडल हुआ, गला का सेट, जूती, कपड़ा, हर चीज़ है लड़की का। आना चाहिए मेला में घूमने के लिए? आना चाहिए, पर बहुत गर्मी लग रहा है। बहुत गर्मी लग रहा है। चलिए भीड़ काफ़ी है तो थोड़ा उमस जरूर है, लेकिन हाँ मज़ा बहुत आएगा इस सेक्शन में, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत सारा कुछ है गृहिणियों के लिए और उन लड़कियों के लिए जो कुछ यहाँ मेले में खरीदने आई हो। मेले में सबसे आकर्षण का केंद्र माने जाने वाले मौत के कुएं का खेल वाकई खतरनाक होता है। और ऐसे में हम मौत के कुएं में ही पहुंचे हैं और उन खिलाड़ियों से मिलेंगे। देखिए आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा मोहम्मद रऊफ अंसारी। 800 चला रहे थे, वो भी रेक्टेंगल में। जी जी। पॉसिबल होता है कहाँ से और कितना मुनाफा हो पाता है? ये हम लोग प्रैक्टिस किया जाता है, स्पीड के ऊपर है, स्पीड के ऊपर है। इसमें स्पीड कम नहीं किया जाएगा, स्पीड करने से वो गाड़ी गिर जाएगा। हाँ, कभी दुर्घटना हुई है? अभी तक तो नहीं हुई है, नहीं हुई है। कितना आप लोग को मिलता है? हम लोग को ऐसे 30,000 रुपये महीने का है। 30,000 रुपये महीने का? जी। 30,000 रुपये के लिए जान जोखिम में लगा? क्या करें, परिवार के लिए और कोई काम नहीं है, इसी में जुड़े हुए हैं तो कर रहे हैं। लेकिन लोगों की तालियां बजती है, हम लोग अच्छा लगता है और उत्साह हम लोग को बढ़ता है, पब्लिक और अच्छा खेल दिखाना चाहते हैं। तालियां बजती है तो उमंग उत्साह। हाँ, उमंग उत्साह बढ़ता है। हम लोग रहने वाले
हम सिसई गुमला गए, डिस्ट्रिक्ट सिसई गए जी। तो देखिए ये भी जो है सिसई गुमला झारखंड के रहने वाले हैं और जो खतरनाक खेल है मौत का कुआं का खेल। देखिए मैं मौत के कुएं में हूँ और ये जो है पूरी लकड़ी की होती है, इसमें जो है वो टायर कहीं ना कहीं जो है सेट होता है और जो सराउंडिंग जो कह सकते हैं वो चीज़ें चलती हैं। ये कारें हैं, मैं कोशिश करता हूँ कार आपको अंदर दिखाने की। ये वो गाड़ियाँ देखिए सारी चीज़ें बराबर है। मैं सहयोगी रोहन से कहूँगा कि अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। सामान्य कार की तरह होती है, देखिए उतना ही एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच है और स्टीयरिंग है और किस तरह जो है इन गाड़ियों को खिलौने की तरह घुमाने का काम जो है ये खिलाड़ी करते हैं और ये खेल देखने में सभी को मजा आता है। शायद इसीलिए मेला कहा गया है और मेला में इस तरह के रंग तो देखने को मिलेंगे ही। ये तमाम तस्वीरें राजधानी रांची के जगन्नाथपुर मेले की है और मुझे उम्मीद है कि मैं तमाम चीज़ों को आप तक पहुंचा पाया हूं। वो तमाम चीज़ें जो आपको आकर्षित करती है या फिर आपको जाननी चाहिए वो हमने बताया, लेकिन कुछ हिदायतें भी हैं जो आपको जाननी चाहिए। आप अगर मेले में आ रहे हैं, अगर बच्चों के साथ हैं तो उनके पॉकेट में उनका नाम, नंबर, पता, पिता का नाम, ये तमाम चीज़ें उनके जो है पॉकेट में लिख कर डाल दें। साथ ही साथ जो महिलाएं हैं, जो गृहिणियां हैं, जो वो तमाम लोग जो है बेशकीमती जो है चीज़ें पहनकर ना आए, क्योंकि चोर उचक्के या कह सकते हैं सामाजिक तत्व भी है जो मेले में हम कह सकते हैं जो घूम रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बचने की जरूरत है। बाकी आप आइए, मेले का लुत्फ उठाइए। 2 साल बाद ये मौका है जब हम खुशी, उमंग और उत्साह के साथ ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिएगा। सहयोगी रोहन के साथ मैं आयुष चौहान, न्यूज़ 11 भारत, रांची।